नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी हम देखेंगे। ये आप नियर पास्ट ले सकते हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन पहले की। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप देखिएगा आपका एनर्जी कैसा है प्रेजेंट में। और फ्यूचर रीडिंग के 2-3 दिन बाद, 7 दिन बाद की फ्यूचर आप देख सकते हो। अगर हम इसको टाइम स्टैम्प लगाए तो हम बोल सकते हैं 30 जनवरी से लेके 30 जनवरी से लेके 8 यानी 8 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग रीडिंग सुनते हो। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और रीडिंग आप सुनते रहिएगा प्लीज़, कभी ना कभी ये रीडिंग आपसे भी ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्योंकि हम जो ये रीडिंग करते हैं आप लोगों की मनोरंजन के लिए, आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले इसलिए। तो अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें काम करने की हौसले मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त रिश्तेदार में से कोई अगर इन राशि के हैं तो उनसे भी इस रीडिंग को आप शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस, देखते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। वाह, पास्ट में द फूल की एनर्जी थी। पास्ट में आपने किसी चीज़ की नई शुरुआत की होगी, हो सकता है रिश्ते में नई शुरुआत की है, जॉब में, बिजनेस में आपने किसी काम का बहुत ही बढ़िया शुरुआत आपने की होगी। भगवान के भरोसे आपने इस बार उस काम को शुरू किया। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी थी, चाइल्डफुल एनर्जी थी। आप बहुत खुश थे, आप किसी काम को अपने मुताबिक अंजाम दिया होगा, आपने जैसा आपने सोचा था। आपने किसी की रोक टोक नहीं सुनी होगी, अपनी मर्जी से अपने काम का अंजाम आपने सोच लिया था। किसी ने अगर आपको रोका भी था तो आपने सुना नहीं। मतलब पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी एक बच्चों जैसी एनर्जी थी। मैं जो कर रही हूँ वही सही है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। और किसी किसी के लिए आपने किसी नए काम की शुरुआत किए थे। अगर आप रिश्ते में पहले थोड़ा परेशान थे तो पास्ट में आपने रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया होगा। और जो भी आपने शुरू की होगी, दोस्ती से रिश्ता हो, बिजनेस हो, जॉब हो, तो आपने उस क्षेत्र में आपकी जो सोच है उसको बदल के नई तरह से सोच के आपने किसी काम का शुरुआत पास्ट में जरूर किया होगा। और ऐसा है किसी किसी के लिए, अगर आप किसी चीज़ की इंतजार कर रहे थे कि आपको उस चीज़ का न्याय मिले या फिर वो मुझे मिल जाए, मैंने जैसा किया था उसका परिणाम मुझे मिल जाए, तो पास्ट में मुझे लगता है आपको किसी चीज़ की परिणाम भी मिला होगा और वो पॉजिटिव भी होगा। तो पास्ट में आपका जो एनर्जी था बहुत ही प्लेफुल एनर्जी था, पॉजिटिव एनर्जी था। आपका माइंड जो था एकदम चाइल्डिश तरह, चाइल्ड माइंड से आप चल रहे थे। आप किसी की रोक टोक नहीं सुन रहे थे। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी आप में। पास्ट में आप बहुत अच्छे वक्त आपने गुजारा होगा। फिर देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, क्या ऐसे आप अभी भी हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। एक्यूरेस की रीडिंग हमेशा बहुत अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है।
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। प्रेजेंट में मुझे लगता है पास्ट में आपने जिस बात की खुशी आपको मिली थी, अगर आपने किसी चीज़ की नई शुरुआत किए थे, उसमें आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, तो प्रेजेंट में मुझे लगता है आप पैसों की सेविंग्स कर रहे हो, या फिर किसी बात को अपने दिल में दबा के बैठे हुए हो। किसी चीज़ से आप परेशान हो, दुखी हो, किसी बात आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान हो। प्रेजेंट में आप चुप हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो, आप अपना इमोशन सबसे हाइड कर रहे हो, आप अपनी परेशानी छुपा रहे हो, चाहे वो पैसों को लेके परेशान हो, आप रिश्ते को लेके हो, कुछ भी अगर आपकी माइंड में चल रहा है तो आप उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी, प्रेजेंट में ठीक उसका उल्टा जो है आपकी एनर्जी है। पास्ट में जो आप इतनी हंसी मतलब मजाक किया, इतनी रोमांटिक, इतनी चाइल्डफुल एनर्जी में आप थे, प्रेजेंट में पूरा उसका उल्टा हो गया आपका एनर्जी। आप एकदम गंभीर हो गए, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग नेचर में आ गए हो, खुद का इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। पैसों में अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे पास्ट में, तो पैसों को कंट्रोल कर रहे हो। कोई बात आपको परेशान कर रहा है तो आप उसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो। आप अभी जो आपकी प्रेजेंट की जो एनर्जी है, पैसों में मुझे लगता है आप कंजूसी कर रहे हो, आप जहां आपको खर्च करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हो। अगर आपने ज़्यादा पहले खर्च कर दिया है तो प्रेजेंट में मानी सेविंग्स की मूड में आप हो। और अगर पास्ट की कोई बात आपको हर्ट कर गया है, या प्रेजेंट में किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो आप उसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो। आप अगर दुखी भी हो तो आप दिखा नहीं रहे हो, खुशी भी है आपकी तो भी नहीं दिखा दे रहे हो। प्रेजेंट में आप कंट्रोलिंग नेचर में हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी और को कंट्रोल कर रहे हो। खुद की जो इमोशन है उसको कंट्रोल कर रहे हो, खुद की जो प्रायोरिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हो, खर्चे को कंट्रोल कर रहे हो, पैसे को सेविंग्स कर रहे हो। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो हर चीज़ में आप कंट्रोलिंग हो रहे हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन दिनों। 30 से लेके 8 फरवरी तक की वक्त में आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहेगी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग तो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। कब आपकी दिमाग बैठे बैठे वो चुरा ले ये किसी को पता नहीं चलेगा। आप ही से आपका दिमाग वो चुरा लेगा और अपने दिमाग से आपको चलाएगा। कुंभ राशि ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये ज़्यादातर मशीनों की भाषा ज़्यादा समझते हैं। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में भी आप किसी चीज़ की इंतज़ार करोगे, किसी बात की डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। फ्यूचर में आपके पास किसी चीज़ की ऑप्शन रहेगी। फ्यूचर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ते को लेके हो, जॉब को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, काम को लेके हो। आपको किसी चीज़ में एक निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा अपनी दिमाग से, समझदारी से आपको सोच समझ के किसी चीज़ की आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में भी आपने प्रेजेंट में भी आपने किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, तो फ्यूचर में आपको एक निर्णय तो लेना ही होगा। लेकिन आप रुकोगे, सोचोगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा, फिर जाके आप निर्णय लोगे। हालांकि आपके पास जो ऑप्शन है वो भी अच्छा ही है, फिर भी आप किसी और ऑप्शन के बारे में सोचोगे। तो फ्यूचर में मुझे लगता है आपको किसी चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो जो डिसीजन होगी वो आप समझदारी से लोगे, सोच समझ के लोगे, वक्त लेके आप डिसीजन लोगे। और जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी चाहे आप अगर फ्यूचर में बाहर काम करने जाने के लिए सोच रहे हो, तो पहले आप अपनी देश के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि
अगर पैसा कमाना है तो मैं देश में रह के भी कमा सकता हूँ। आप अपनी जो भी डिसीजन लोगे मदरलैंड की ही सपोर्ट में ही लोगे, क्योंकि अगर आप विदेश भी जाते हो काम करने के लिए, विदेश से भी अगर कोई ऑफर आता है आपके लिए जॉब के लिए, पैसा तो आपको ज़रूरत है, लेकिन पहले आप सोचोगे अगर यही पैसा मेहनत करके हम अपने देश में कमाएं तो कैसा रहेगा। तो ये सारी जो बातें रहेगी आपके माइंड में फ्यूचर में भी रहेगा। और आप जो भी डिसीजन लोगे मुझे लगता है सोच समझ के लोगे, अपने हित में लोगे, समझदारी से लोगे। और आप ये देखोगे कि इसमें अगर आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़े, लेकिन अगर आप अपनी मातृभूमि में रह सकते हो, अपनी होम टाउन में रह सकते हो, तो आप रहोगे। मुझे लगता है काम के सिलसिले में हो सकता है आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, या फिर रिश्ते में भी आप डिसीजन लोगे। अगर आपकी बाहर से कोई किसी के साथ आपका शादी या रिश्ते की बात चल रहा है, तो आप देखोगे कि देश में ही अच्छे लड़का या लड़की मिल जाता है तो कर लेते हैं। और अगर आप जॉब को लेके विदेश और देश में निर्णय लेना पड़ेगा आपको फ्यूचर में, तो आप देश में ही रहने की कोशिश करोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फ्यूचर में मुझे लगता है आपको किसी बात की डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का ही कार्ड है। टेन ऑफ सोर्ड्स मतलब टेन मतलब ख़त्म, और टेन ऑफ सोर्ड्स हम बोल सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की धोखा मिल सकता है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उतना बड़ा धोखा आपको नहीं मिलेगा, उतनी परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ के बारे में आपको डिसीजन लेना है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आँख मूंद के किसी पर भी भरोसा नहीं कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। जो आपके साथ रिश्ते में है, जो आपके दोस्त हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो, सारे लोग आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, फिर भी आपको उन पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि जब किसी चीज़ की ख़त्म होती है तो नई शुरुआत तो होता ही है। हो सकता है आपकी लाइफ से कोई परेशानी ख़त्म हो जाए, जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे उस परेशानी का खात्मा हो जाए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी से कुछ धोखा वगैरह मिल सकता है। इसीलिए यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों को यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, और खुद का जो डिसीजन है वो तो आप खुद ही लेते हो। एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, तो जल्दबाजी मत कीजिए। और परेशानी जिस परेशानी से आप खुद को निकालना चाहते हो, या फिर कुछ परेशानी अगर आप में है, आपकी माइंड में है, तो उसको जल्दबाजी से मत निपटाइए, वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। परेशानी को आप जितना बड़ा समझ रहे हो उतना बड़ा परेशानी नहीं है। सिर्फ आपकी जो पेशेंस है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, उसको आप बरकरार रखिए। धोखा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन धोखे की आसार अगर आपको लगता है तो अपना आँख और कान खुला रखिए, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए ताकि बाद में आपको परेशान होना पड़े। अगर किसी किसी के लिए ऐसा भी है, किसी परेशानी से आप गुजर रहे थे, तो आपके लिए वो परेशानी ख़त्म भी होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।